अब जहां पप्पू यादव को कांग्रेस के साथ जोड़ने के बाद फटकार लगी है, तो वहीं बीजेपी भी दोस्ती की ओर कदम बढ़ा रही है। कहा जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ एक बार फिर से बीजेपी की दोस्ती हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि क्या एक बार फिर से बीजेपी और अकाली दल साथ आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के संकेत दिए। शाह ने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के सबसे पुराने घटक दल शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। अगले 2-3 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उधर शियत ने भी 22 मार्च को कोर कमेटी की बैठक बुला ली। इस बैठक में कोर कमेटी गठबंधन करने का अधिकार पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल को सौंप दिया गया है। यह पहला मौका है जब बीजेपी की तरफ से ये बात स्वीकार की गई कि वो शियत के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत कर रही है। अभी तक केवल एक बार शियत के प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया था। हालांकि सुखबीर बादल गठबंधन को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल पर कहा कि शियत से गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं की। जानकारी के अनुसार बीजेपी पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर दावा ठोक रही है। शियत 4 सीटें देने को ही तैयार है। 2020 में अकाली और बीजेपी का गठबंधन टूटने से पहले बीजेपी 3 और शियत 9 सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। गठबंधन टूटने के बाद से शियत के राजनीतिक ग्राफ में काफी गिरावट आई है। शिरोमणि अकाली दल का एक बहुत बड़ा वर्ग गठबंधन के हक में है, जबकि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो गठबंधन के पक्ष में नहीं है। सूत्र बताते हैं कि सुखबीर बादल भी गठबंधन के हक में है, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद से पार्टी की दिल्ली में पकड़ लगातार कमजोर पड़ गई। शियत को ये भी चिंता सता रही है कि अगर 2024 के परिणाम आशा अनुरूप नहीं रहे तो साल 2027 तक पहुंचते पहुंचते पार्टी और कमजोर हो जाएगी। आपको बता दें कि अकाली दल ने 2020 में 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। वहीं अब दोबारा गठबंधन को लेकर सीटों से ज्यादा बंदी सिखों की रिहाई के मुद्दे पर पेच फंसा है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन हो पाता है या नहीं।